लाइव हूं। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला। स्वागत है फिजिक्स वाला में आप सभी का इस प्यारे से बैच इंटर बैच में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th। 10th के बाद 11th का एक अलग बोझ हो जाता है और आपको अचानक से सिलेबस, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 चैप्टर मुश्किल से पढ़ पाते हैं, लेकिन 11th में थोड़ा सिलेबस का बर्डन आपके ऊपर हो जाता है। लेकिन आपको फिजिक्स में यकीनन बता रहा हूं कि इस लेक्चर्स के बाद आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा कि आपको फिजिक्स बिल्कुल और बेहद आसान लगेगी। कैसे हैं सभी लोग? प्रतिभा, नैन सिंह, सपना। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। क्लास में भी यहीं पे खड़ा था, कुछ इशू हो गया था टेक्निकल, वरना क्लास टाइम पे ही लाइव होती। ठीक है, वरना क्लास आपकी टाइम पर ही लाइव होती। ठीक है, चल रही है। सभी लोग कैसे हैं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं क्लास को स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर बहुत आप बेसिक से कमजोर हैं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आपको इस क्लास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं अगर आपको एकदम स्टार्ट से कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आपको चीजें कैसे सॉल्व करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर बेसिक बहुत कमजोर होगा तो हम उस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास की बात है कि क्लास में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। चैप्टर का नाम है भौतिक जगत तथा मापन, यानी कि आप कई जगह इस चैप्टर को, अगर हम आपसे बात करें कि भौतिक जगत तथा मापन के बारे में, तो भौतिक जगत जैसा कोई चैप्टर मतलब बिल्कुल बिल्कुल खास नहीं है। उसको पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। लेकिन हाँ, उस चैप्टर से एक चीज सीख सकते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन हो जो आपको याद होनी चाहिए, वो उस चैप्टर से आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और आपसे समझाने की कोशिश करूं कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको फिजिकल वाला चैप्टर नहीं भी आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर चैप्टर है आपका मात्रक तथा मापन। ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले आज हम लोग, अहम भूमिका है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, पहले हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या है भौतिक विज्ञान, क्यों पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, और इसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या यूजेस है, सब कुछ एक एक चीजें आपको ब्रीफ करके समझाऊंगा इस क्लास में। और 11th जितनी ज्यादा ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, लगातार हमने जब टॉपर का वेरिफिकेशन चल रहा था, हम लोग ग्राउंड पे थे, तो हमने एक ही चीज देखी मेरे भाई कॉमन, कि जो बच्चा 11 से स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा था ना, डे 0 से, उसके रिजल्ट में अलग ही, उसके अंदर अलग कॉन्फिडेंस था। उसको डर ही नहीं लग रहा था कि वेरिफिकेशन करिए सर, चाहे जो कुछ है, क्योंकि मैंने शुरू से मेहनत करी है। वो मेहनत मेरे भाई आपको भी करनी है और उससे अधिक मेहनत करनी है। 11th को ईमानदारी से पढ़िए। यही 11th 12th अगर आपने अच्छे से दे लिया तो 12th में आपका तो स्टेट में पहली रैंक आएगी ही आएगी। इसके अलावा मेरे भाई आगामी एग्जाम जैसे यार नीट, डॉक्टर, नर्सिंग, जो भी आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई मेरे भाई यहीं से शुरू होगी, क्योंकि यहां से आप तय करेंगे कि आप कहां जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। और यकीनन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि क्लास करने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि फिजिक्स थोड़ा सा टफ भी हो सकता है क्या सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल लैंग्वेज में, आपके लोकल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसे भौतिक राशियां, ये टॉपिक है जो उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि भौतिक विज्ञान फिजिकल वर्ल्ड का आज इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि पहली क्लास है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। और इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, टॉपिक का फ्लो क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम आपसे फिजिक्स के बारे में चर्चा करें कि क्या है फिजिक्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय कर लें हम लोग। अगर हम लोग इसके परिचय की बात करें तो भौतिक विज्ञान आखिर में क्या है, भौतिक विज्ञान ये शब्द आया कहां से, पहले थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा, बहुत बच्चे जानते होंगे क्योंकि बहुत बच्चों को हमने ब्रिज कोर्स के दौरान हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स जो है मेरे भाई,
फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान को कहा जाता है कि मेरे भाई जब हम प्रकृति के जब हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, फिजिक्स। जैसे हम लोग द स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, जैसे कोई भी चीज आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां चल रही हैं, बैलगाड़ियां चल रही हैं, लोग दौड़ रहे हैं, ये सब क्या है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। और जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, धरती चल रही है, आकाश हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, पानी गिर रहा है कहीं पे, ये सब क्या है, फिजिक्स है मेरे भाई, एवरीथिंग इज फिजिक्स। और हम ये कहते हैं कि भैया सूर्य भगवान की जो किरण थी वो वहां से निकली अंतरिक्ष से और धरती पे आ गई, तो कितने समय में आ गई, क्यों आ गई, हम उसको क्या करते हैं, मापते हैं। हम ये मापते हैं कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो लगभग 8 मिनट पर धरती पर पहुंच जाती है। तो हम ये मापते हैं ना कि कैसे मिली 8 मिनट। कोनो गड़िया दौड़ चलता रहता है, कोई बाइक से यूं यूं करके नाचता रहता है, जाता रहता है, तो हम क्या कहते हैं, बहुत स्पीड होगा, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा होगा। अरे देखो फलाने फलाने देखो 5 फीट के हैं, तो 5 फीट आपने क्या की, आपने एक मेजरमेंट किया। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं कि 5 किलो हमको क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, चाय पीना है हम लोग को और चर्चा करना है, तो आपने क्या किया, वहां पे 5 किलो चीनी मांगा, तो यानी कि 5 किलो चीनी वो मापेगा तब ना देगा आपको। तो फिजिक्स को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है, इसलिए सबसे पहला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो मात्रक तथा मापन का पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो इंट्रोडक्शन की बात है वो आप ये पढ़ेंगे, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, लोभी वर्ड, हाँ भैया आएगा, कल ही आएगा, आएगा ना मजा। अब बरसात का इतने दिन से जो बोए हो, तो फिजिक्स जो आया शब्द वो फ्यूसिस शब्द से आया। फ्यूसिस क्या है सर, फ्यूसिस का मतलब होता है मेरे भाई नेचर, कहते हैं मेरे भाई नेचर, और द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और नेचर का मतलब होता है मेरे भाई प्रकृति होता है, नेचर का क्या मतलब होता है, प्रकृति होता है। और फ्यूसिस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कोई कभी पूछे तो एक ग्रीक लैंग्वेज होता है, एक लैटिन लैंग्वेज होता है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है, मापन का विज्ञान। अरे वो साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा जिसने बोला था, मापन का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, किसको, फिजिक्स को कहा जाता है। फिजिक्स को अगर आप देखेंगे ना तो दो पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड किया गया, एक क्लासिकल फिजिक्स मानी जाती है और एक मॉडर्न फिजिक्स मानी जाती है। यानी कि एक आधुनिक और एक पुराना परिसम्मत, यानी कि बहुत पुराना फिजिक्स जो सदियों पहले था। जैसे आप पढ़ते थे ना कि 2-4 हजार करोड़ वर्ष पहले हम लोग बंदर की प्रजाति हैं, है ना, वो अमन सर बता देंगे आपको, आपने पढ़ाई होगा, है ना, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, जो पहले बहुत पुरानी फिजिक्स आपने जो थोड़ी बहुत पढ़ी हो कि थोड़ी थोड़ी चीजों का आविष्कार हुआ, वो बहुत पुरानी फिजिक्स थी। आधुनिक जो फिजिक्स के जनक माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। फिजिक्स का एक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, देखिए इस बात को भी याद रखिए। कोई ऐसा एकदम रेगुलर आदमी नहीं आ गया कि वो फिजिक्स के बारे में बता देगा नहीं यही फिजिक्स है। मतलब किसी साइंटिस्ट, एक अकेले साइंटिस्ट को पूरे फिजिक्स का जनक नहीं बोला गया, कि पूरे भौतिक विज्ञान का किसी को जनक बोल दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। मतलब आधुनिक के अलग थे, और जनक का मतलब ये कि भैया उस टाइम उनका बहुत बोलबाला था, मैक्सिमम चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, इस वजह से कह देते थे, ठीक है सर। पीडीएफ, पीडीएफ इसका जो पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई, क्लास की पीडीएफ, जो आप परेशान होते हैं वो क्लास की पीडीएफ मेरे भाई आपको इंटर बैच, आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे अगर हैं तो आपको ये इंटर बैच में आप हैं तो आपको ऐप के अंदर उसमें रहेगा, वीडियो को डाउनलोड करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, डीपीपी लगाएं, प्रैक्टिस पेपर करें, सब कुछ समझ में आया ना। प्रणाम भैया दिव्यांशु भाई, कैसे हो, ठीक हो। हाँ क्यूट गर्ल कह रही है सर, कमेंट को भी देखिए, दिखाइए। ठीक है आयन भैया, 12th में स्टार्ट करेंगे। 12th को पढ़ाइए। अच्छा, और 12th को स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। आप लोग बस ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा ना तो हम सब पढ़ा देंगे, तुमको टेंशन लेने क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है,
तो भौतिक विज्ञान को सभी समझिए, फिर हम कमेंट भी पढ़ते रहेंगे आपका। अरे कितना रुपया का बैच है, बिल्कुल आपके लिए 1000-1200 का बैच है, मुश्किल से 1200 का, क्या टेंशन लेते हो तुम लोग। अगर हम भौतिक विज्ञान की स्कोप के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, स्कोप कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना तो आप लोग ढूंढते हो स्कोप का मतलब इसका क्षेत्र क्या क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो कार्य क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिक्स को दो बराबर पार्ट में आप लोग समझने की कोशिश करते हो, समझिए इस बात को। पहला मैंने क्या कहा, पहला मैंने आपसे मेरे भाई कहा वो ये कहा कि भाई जो फिजिक्स के बारे में है तो हमने कहा कि दो पार्ट का फिजिक्स है, एक क्लासिकल है फिजिक्स, एक हमारी जो भौतिक विज्ञान है वो क्लासिकल है। क्लासिकल फिजिक्स का क्या मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं चीर सम्मत। अब ये हिंदी बहुत कठिन था थोड़ा सा, इसी वजह से हमने इसका अंग्रेजी लिख दिया, ठीक है ना। पंखा कूलर लगा दो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी है, और एक है मेरे भाई मॉडर्न फिजिक्स है। इसे कहते हैं मेरे भाई आधुनिक भौतिकी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। दोनों चीजों को याद रखिएगा। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। पुराने आदमी तो कह के हमारे पूर्वज चले गए, पूर्वजों से कोई लेना देना। सम आए फोन बिहार बोर्ड से, आप आएंगी बोर्ड ऑफिस में, अच्छा सर जल्द ही कोशिश करिएगा, अच्छा ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम लोग समझा। और देखो फिजिक्स के जो आपका जो पहला टॉपिक है आपका, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, समझते हो, समझिए इस बात को, जिसमें आप लोग ये कहते हो कि सर हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो भौतिक जगत है, जो हमारा भौतिक जगत है, ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड है जो हमारा, उसमें सर कुछ पढ़ना है क्या। इस टॉपिक में देखो, इसमें नॉर्मल आप लोग क्या समझोगे, इसमें नॉर्मल आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझोगे, जो जो टॉपिक आप समझोगे वो आने वाले मापन के बारे में भी देखोगे। इसमें इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, लंबाई के बारे में है इसमें टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण के बारे में है, ग्रेविटेशन के बारे में है। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो भौतिक जगत वाला आपका चैप्टर है वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट आपको गुरुत्वाकर्षण समझाएंगे तो बिल्कुल पढ़ने से नहीं। दो द्रव्यमान है, दोनों को आकर्षित व प्रतिकर्षित करने वाला बल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अगर पृथ्वी पर दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। डायरेक्ट आपसे बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा सर कैसी इलॉजिकल बात, क्योंकि फिजिक्स को मैं चाहता हूँ एक सीरीज से समझने की कोशिश करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई भौतिक जगत जैसी कोई चीज उतना आपको नहीं समझने की जरूरत है जितना आपको ये समझने की जरूरत है मात्रक तथा मापन। मामला वही है, अगर आप ये समझिएगा तो मामला वही है। लेकिन उसके पहले अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में और चीजें क्लियर कर दूं मेरे भाई। भौतिक विज्ञान का क्या स्कोप है, ठीक है, और भौतिक विज्ञान के बारे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या क्या स्कोप है और क्या क्या आपको ध्यान देनी है, आइए इसको समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका आधुनिक है और एक आपका आधुनिक है चीर सम्मत क्लासिकल फिजिक्स है, और एक आपका आधुनिक है मॉडर्न फिजिक्स है। दो पार्ट है इसके, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के बारे में समझिए कि दोनों के बारे में आप समझ जाएंगे। हम अभी आपको जो क्लास 11th वाले में समझाने वाले हैं कि जब आप क्लास 11th में हैं तो 11th क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना। और फिजिक्स अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो मेरे भाई बस अब यहां से जुड़ जाओ, अब तुम सारी फिजिक्स की टेंशन हम पर छोड़ दो, हम जो बताएंगे उससे 1 इंच इधर उधर बाहर नहीं आ सकता, बस, ठीक है मेरे भाई। भाई कमेंट देख लेना यार, कमेंट ये वाला नहीं दिख रहा जो स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। कितने दिन चाहते हो, हाँ निहाल धुरिया आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं बात है ना। भारत भारत में कहीं से वो पढ़ सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लो।
आप मेरे भाई याद रखिएगा, ये 3 टॉपिक हैं। एक यांत्रिकी है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ही स्टार्ट होती है। मापन के बाद मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आप समतल में गति, एक विमीय गति, प्रक्षेप गति, ये सब पढ़ते हो, जो गति के बारे में पढ़ते हो, है ना। वो इस वाले टॉपिक में पढ़ोगे यांत्रिक। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में अगर चर्चा करें, उसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करें उष्मागत की, थर्मोडायनेमिक्स, जो पहले से चीजें खोज हो चुकी हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उष्मागति और ध्वनि तरंगे। ये 3 आपके एक ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि 3 ये यूनिट है प्रॉपर तरीके से, जो आपकी पूरी क्लास 11th फिजिक्स में आपको काम देगी। यानी कि कक्षा 11 में अगर आप हो, 11th क्लास में आप इस वाले फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि देखो, एक तो फिजिक्स है जिसको तो हर नजरिए से आप लोग पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर नजरिए से जब आप चाहेंगे। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ मेरे भाई, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे भाई, तो उसका जैसे मैंने ये स्टार्ट किया या फिर आपका ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया, उस टॉपिक का क्या मतलब है, उस टॉपिक को आप अपने दैनिक जीवन में कैसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेटेड है, आपने उससे कितना सीखा, वो सब आपको समझना चाहिए, तब जाके मेरे भाई मजा है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो वही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा सब्र रखिए और सब पढ़ा दूंगा आपको। मैकेनिक्स हो गया, चाहे थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो गया, ध्वनि एवं तरंगे हो गया, और इसमें गुरुत्वाकर्षण भी आ जाएगा। ये सब 11th क्लास में हम लोग समझेंगे, और ये वाला तो 12th का पोर्शन है, वैद्युत चुंबक और ऑप्टिक्स वगैरह, ये सब क्लास 12th में हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। इसकी भी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे चीजों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? पहले ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए प्लीज भाई, कमेंट सेक्शन आ जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, वरना कोई बात ही नहीं है, बात ही बात है। सर नमस्ते, हेलो प्रकाश भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? क्यूट गर्ल, मैं भी 11th में प्रीत, नमस्ते नमस्ते, सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार सभी लोग प्लीज बता दें, अगर आपको क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। बताएं प्लीज। हाँ भैया, हम पूरा चैप्टर क्या पूरा सिलेबस ही करवा देंगे, हम पूरा सिलेबस ही करा देंगे, ये कौन सी टेंशन लेने वाली बात है ना। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट ऐप के चाहिए भैया, हेलो मालिक, ऐप का, है ना। बाकी तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे दादा, ठीक है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है। आइए, अब हमने जैसा कहा कि आपको पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग यहां से समझने वाले हैं कि मात्रक, भौतिक राशियां क्या है, मात्रकों की पद्धतियां क्या है, इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले। जितना भी टॉपिक हो पाएगा हम समझने के ऊपर चलेंगे, आपको समझाने के ऊपर चलेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है दिमाग में बात? आ जाइए, अब हम लोग चलने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहले अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जो भी चीजें आप देख रहे हैं धरती पर, ऐसी जितनी भी चीज हैं, पहले ये सोचिए कि हमने आपसे क्या कहा कि भौतिक विज्ञान को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। मापन का विज्ञान कहा जाता है किसको? फिजिक्स को। इन भाई साहब को मापन का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मापन का विज्ञान। हम आपको बताएंगे कि मापन की जरूरत क्यों पड़ी, मापन को हम क्यों समझ रहे हैं, मापन का क्या अस्तित्व है, इन सबको समझेंगे। हमने क्या कहा आपसे? फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले समझेंगे हम लोग इस टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटी, वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिक के विभिन्न नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल, ताप, विद्युत धारा इत्यादि। कहने का तात्पर्य क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि कोई आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, आप चाय पीते हैं तो आपको चाय गर्म लगती है ना। आप किसी को देखते हैं, किसी इंसान को आप देखते हैं पर्टिकुलर, आपने किसी इंसान को देखा और आपने कहा कि ये आदमी 5 फीट का है, आपके दिमाग में इस आदमी की एक मापन बनी, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप लोग का सर बुक नेम,
बुक नेम मेरे भैया, ये बुक जो है भारत के हम तो तमाम बुकों से पढ़ा रहे हैं, ये एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तब भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस की कोई बुक है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। रेफरेंस की किताब होगी तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दादा, समझ लो दादा, ठीक है। रेफरेंस की भी बुक आपके पास हो सकती है, कोई भी एक किताब उठाइए, और आपके पास किताब नहीं भी है तब पर भी आपके पास किशन सर है, तो आपको परेशान होने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका भाई खड़ा है तब तक आपको फिजिक्स से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से लेके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है भैया, समझ गए भाई। तो वे सभी राशियां आप जब भी जो चीज देखते हैं, हमने आपसे अभी आपको एक एग्जांपल बताया, सन की लाइट आती है, सन की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। एग्जाम्पल के तौर से मेरे प्यारे बच्चों समझिए, 8 मिनट लगता है, समझने का विज्ञान है ये। तो आपने इस चीज की परिकल्पना करी कि 8 मिनट लग रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके दिमाग में रहता है हम कितने तेजी से जा रहे हैं। एवरीथिंग जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, बल हो गया, ताकत हो गई, लंबाई हो गई, विद्युत धारा, सब क्या, एवरीथिंग इज फिजिक्स। ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, और हम किसी चीज का मापन करेंगे तो वो एक राशि होगी। भाई आप ये सोचो कि मान लो हमारे पास ये पेन है, थटिंग डाउन पोरिंग इज ऑफ, हेलो, बंद हो गया, चल रहा है, अबे यार, चल तो रहा है, चलो ये डिस्प्ले बंद हुआ है, बाकी चल रहा है। आदित्य भाई कैसे हो, आदित्य राज, बढ़िया, लव यू बेटा। अब मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई, समझो, जितना समझा रहा हूं यहां खोपड़ी में सेट होगा, तभी मामला हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं, और समझते हैं थोड़ा बारीकी से, ठीक है। तो आप जैसे आपने कहा कि बल, यानी कि आपने बात करी फोर्स की, तो कोई आपको मारेगा पीटेगा, तो ये क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं और बताने की कोशिश करूं, जैसे आप कहते हो समय कितना भैया बजा, टाइम यहाँ कितना हुआ, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, ये सब क्या है, आपकी फिजिक्स है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये है मेरे भाई भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी इसे बोलते हैं, यानी कि इसे मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशि बोलते हैं, यानी कि भौतिक राशियां बोलते हैं। क्लियर है भौतिक राशि, और फिजिक्स को समझना है, इसीलिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मापन का विज्ञान, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मापन का विज्ञान। अच्छा, अब इसको मापेंगे कैसे सर, आपने कह दिया इसको माप के दिखाओ, तो इसको मापने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, आइए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक राशियों को मापना, ठीक है। आप किसी चीज का मापन कब करोगे, आपने कहा सर कि जो भौतिक राशि है, जो भौतिक विज्ञान है, वो मापन का विज्ञान है, ठीक है। तो भौतिक राशि को मापेंगे कैसे, तो भौतिक राशियों का मापन, मापन का विज्ञान बोले हो तो सर माप के दिखाओ। मापन के लिए, मापन की आवश्यकता, जरूरत कैसे करोगे, तो मापने के दो तौर तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो हमारे पास है, एक होता है मेरे भाई आंकिक मान, यानी कि इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी इसको एग्जांपल दूंगा तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा कंडीशन है भौतिक राशियों को मापन के बाद, एक होता है मेरे मात्रक, यानी कि यूनिट। दोनों को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई जरा इस बात को समझिए, भौतिक राशियों का मापन कैसे करो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है और आपने ये कहा कि भैया एक बात बताओ, आप ये आदमी 6 फीट का है, जैसे मान लीजिए मैं 6 फीट का हूं, तो आपको इस इंसान को मापने के लिए, जो इंसान ये खड़ा है, मान लो ये किशन सर खड़े हैं, मान लो प्यारे बच्चों ये किशन सर है और ये किशन सर 6 फीट के हैं। अब किशन सर को मापने के लिए कितनी लंबाई चाहिए, 6 फीट। तो इस आदमी को मापने के लिए आपने दो बातें करी ना मन में, एक 6 आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने कहा 6, और आपने कहा फीट यानी कि एक मात्रक दिया,
एक उसका मान रखा, सम्मान रखा, उसकी जरूरतों को पूरा किया, उसे कहते हैं मेरे भाई मात्रक, यानी कि यूनिट। जो भौतिक राशियों को मापेगा वो मात्रक, मात्रक कहलाएगा, मात्रक। आपको दो ही चीज समझनी है, भौतिक राशियां, उसके बाद एक मात्रक। मैं दुकान पे गया, यही किशन सर गए एक शॉप पे गए, और उन्होंने ये कह दिया कि भैया 5 किलो चीनी दे दीजिए। आपने कहा कि भैया 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो आपने अगर आप कहते 5 दे दीजिए तो वो देगा। आप उनको कह दीजिए सर 5, इन दोनों में से अगर एक आदमी छटक जाए, किसी भी भौतिक राशि का मापन नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई। समझो इस बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। एक न्यूज मत दिया करो। ध्रुव भाई क्या हो गया? नंदिनी सिंह, अरे बिटवा अगर मान लो इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ो, पढ़ोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बाकी का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं क्या कहा आपसे? गुस्सा, चोरी डकैती, बेईमानी, आपके अंदर डिप्रेशन, टेंशन जो चल रहा आप अपने भाई को दे दो, और एग्जाम के बाद सब लौटा दूंगा, अच्छे रिजल्ट आ गए तो। ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, ठीक है। भूल तो नहीं गए सर, आपका छोटे प्यार से भरा स्टूडेंट हूँ। आदित्य भाई तुमको भूलूंगा तो जाऊंगा कहाँ यार। लव यू भाई आदित्य भाई, टेंशन मत लो। मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई? आप अगर ऐसे कह देंगे कि 5 दे दीजिए तो नहीं देगा। सिर्फ आप कहेंगे चीनी दे दीजिए तो पूछेगा ना कितना दे दें। तो आपको किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक तो मेरे भाई न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करना पड़ेगा, और एक मेरे भाई मात्रक आपको सेट करना पड़ेगा। दो चीजों की बेहद जरूरत पड़ेगी। बोलिए हाँ। हाँ, तो ये तो डेफिनेशन की बात है, अपनी अपनी डेफिनेशन की बात है कि इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, ठीक है, ठीक है। अब हमने आपसे ये कहा, समझने के लिए आपसे ये कहा कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या है? मात्रक होता है मेरे भैया एक मानक मान। मानक मान क्या है? इसके कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? स्टैंडर्ड वैल्यू। मानक मान क्या होता है? मात्रक समझ लीजिए, समझिए। इसको बंद कर दीजिए और इसको चालू कर दीजिए। ये चालू है ना? ठीक है, अरे मैं निकाल देता हूँ, जाने दीजिए, हटने की जरूरत। यहाँ तक क्लियर है? कुछ चीजें करना है आपको क्या? सब ठीक तो चल रहा है, एप्लीकेशन चल नहीं रहा क्या? ठीक है, क्लिक कर दिया। क्लास में सब नहीं चलना चाहिए यार। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, क्या आ गया है? स्टार्ट करें? तो मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे कह रहे थे गुस्सा से बोल रहे हो, नहीं भैया, जहां तक सबको क्लियर था फिजिक्स के बारे में, यहाँ तक सबको आपको क्लियर है। सर अब हमको भी तो टॉपर बनाए सर, क्यों नहीं बनाएंगे? ये चेहरे का इस एक ही संकल्प है, आपको एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी रिजल्ट देना आपको। ठीक है, इस चेहरे का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है मेरे भाई। ठीक है, तो तुमको इतना टेंशन लेने की, यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दुनिया भर का टेक्निकल ग्लिच रहता है। चलें, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगा।
चलिए आगे चलें। ठीक कर दिया आपने। तो मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी भौतिक राशि को अगर मापन का विज्ञान कहेंगे, तो उस भौतिक राशि को मापन का विज्ञान अगर कहेंगे, तो भौतिक राशि को मापन के विज्ञान कहने के बाद तो मापेंगे, तो मापन के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मात्रक। मात्रक क्या होता है? यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट कहते हैं मेरे भैया मानक मान, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे आप किसी चीज को मापने के लिए एक उचित निर्धारित उसको वैल्यू बताते हो भैया, जैसे एक आप कहते हो कि भैया और थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा और नजदीक आओ, थोड़ा और नजदीक आओ। आदमी को आप अपने उचित अनुसार मानक एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि यहाँ आके खड़े हो जाओ। कोई आदमी आपसे दूर जा रहा है, थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ। जैसे आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, कहोगे सर थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ, और नहीं दिख रहा है थोड़ा और पास आइएगा, थोड़ा और पास आइएगा, सर थोड़ा और पास। ऐसे करते हो आप, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? मानक मान। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मानक मान कहते हैं। तो भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, और आंकिक मान। जैसे आपने कहा सिर्फ आप चीनी कहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप कहेंगे 5 किलो तो आपको मिलेगा, या फिर अगर आप कहेंगे 5 तो नहीं मिलने वाला, आपको 5 के साथ लगाना पड़ेगा किलो। आप 5 कहेंगे तो आपको 5 टुकड़ा उठा के दे देगा, कहेगा ले जाइए। ठीक है, समझ आया? प्रदीप कुमार सर, आप प्रतिभा बैच में पढ़ाइए ना। पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि अगर आप बात करेंगे कि आंकिक मान आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या तरीका हो सकता है आंकिक मान प्राप्त करने का? चुने गए मात्रक की तुलना में दी गई भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, यानी कि दी गई भौतिक राशि में व्यक्त जो भी आपको दिया रहेगा। अब हम यह प्राप्त करते हैं कि मात्रक उस दी गई राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि आप ये बताइए मुझे, आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा ना आपको कितनी जरूरत है। अगर आपको 5 फीट की जरूरत है, 5 फीट का आदमी जरूरत है, तो आपका सर किसान सर की जरूरत है हमें, है ना? तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, तो ये तो अपने ऊपर है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू अपने से ले सकते हो। आपको 5 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक ये बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बाकी की चीजें जो है, बहुत बच्चों के दिमाग में बार बार ये बातें आ रही होंगी, तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भौतिक जगत पहला चैप्टर था। तो मेरे भाई अब जो नई एनसीईआरटी आई है, जो अब कभी आप सोचिए कि क्लास 11 का पेपर दे जाइए, चाहे क्लास 12 का पेपर दीजिए, भौतिक जगत से ऐसा कोई भी एक टॉपिक है नहीं पूछा जाता मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ा रहा हूं भरोसा करके उतना पढ़िए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मैं आगे बढ़ लूं। भाई ये स्क्रीन नहीं चल रही क्यों यार? चल ही नहीं रही है। सर प्लीज बताइए ना, पीडब्ल्यू कितना टॉप क्या है सर? पीडब्ल्यू से कितना टॉप क्या है सर? पीडब्ल्यू से बेटा अगर कितने टॉप किए हैं मेरे भाई? अब बेटा टॉपर के वेरिफिकेशन में तो 40-42 बच्चों का आया था, अभी फिलहाल के लिए जो आया है। अब उसमें से कितने बच्चे का आता है रिजल्ट, क्योंकि अभी बहुत बच्चे यूट्यूब से सिर्फ पढ़े हैं, वो तो हमारे पास एप्लीकेशन का डेटा था सिर्फ। अब यूट्यूब से भी तो होंगे काफी बच्चे, तो अब उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और आंगिक मान। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोई चीज चाहिए 5 किलो चीनी, तब आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मापन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता अगर वाकई में बात करें, तो जैसे मान लीजिए अगर एक स्लाइड पे थोड़ा ये समझने की मैं समझाने की कोशिश करूं सिर्फ आपको, कि जैसे आप शॉप पे जाइए और आप कह दीजिए सर 5 लीटर
चीनी दे दो, तो क्या आपको चीनी मिलेगा? अपने मन से करो। आपने कह दिया सर 5 किलो पेट्रोल दे दो, तो क्या आपको पेट्रोल मिलेगा? नहीं, नहीं। यानी कि आपको चीनी को हमेशा किलो में ही करना पड़ेगा और हमेशा पेट्रोल को लीटर में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह दो कि भैया 5 घंटा चीनी दे दो। सुने हो क्या कहीं 5 घंटा चीनी दे दो हमको? कहीं सुने हो? तो मापन की बहुत जरूरत थी, कि स्टैंडर्ड सेट करने की बहुत आवश्यकता थी। मापन की जरूरत सच में है हमें आपको। भौतिक विज्ञान के सच में कोई पूछे तो भैया सोच लो फादर फिजिक्स, मतलब मुझे नहीं, लेकिन हूं और बन भी सकता हूं बेटा, समय समय आने पे बन जाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। अब मेरे भाई बात यह है कि मापन को तो समझ गया सर, लेकिन दुनिया भर में पता नहीं न जाने कितने वस्तुएं हैं सर। करोड़ों, बल है, जल है, थल है, पेड़ है, गाय है, भैंस है, दूध है, चीनी है, मक्खन है, माठा है, क्या क्या पढ़िएगा सर, सबको फिजिक्स में कैसे मापेंगे सर? तो मेरे भाई फिजिक्स को मापने के लिए और उसके मात्रक को सेट करने के लिए, उसको यूनिट को बनाने के लिए एक चीज की खोज हुई, जिसका नाम है मेरे भाई मूल राशि। यानी बहुत राशि है। अगर हम सिर्फ भौतिक राशि की बात करें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ भौतिक राशि की बात करें, तो भौतिक राशि तो बहुत ढेर सारे हैं। तो भौतिक राशि में चूंकि राशियों को ही मापेंगे आप, दो ही चीज पढ़ेंगे, एक राशि और राशि को मापने वाला मात्रक। अगर आप भौतिक राशि पढ़ेंगे, मूल राशि पढ़ेंगे, तो मूल राशि पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे मूल मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, वो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई मूल मात्रक। और मूल मात्रक को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा मूल राशि क्या होती है। क्या है मेरे भाई हेडिंग? सबसे पहला, अब आपका चैप्टर वाकई में स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मूल राशि, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फंडामेंटल। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको एक लिखने की आदत पड़े। लिखने से हैंडराइटिंग सुधरती है, दिमाग में 10 बार रटने से अच्छा है एक बार लिख कर देखो, आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मूल राशि परिभाषा लिखेंगे, भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, तथा जिनको मापने के लिए, जिनको मापने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का मदद नहीं मिलता। जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता न हो, जरूरत न हो, आवश्यकता न हो, क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? मूल राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती है। ठीक है, याद रखिए, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की, यानी कि भौतिक राशि की आवश्यकता न पड़ती हो, ऐसे राशि को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे आपका हो गया क्या? लंबाई। लंबाई का मतलब, और इनकी संख्या सिर्फ 7 है, ये भी बता दें। लिखिए, पहले नोट करके लिखिएगा, इनकी संख्या सिर्फ 7 है। नोट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखने योग्य बातें। इनकी संख्या पूरे धरती पर सिर्फ 7 है। इनकी संख्या 7 है, यानी सिर्फ 7 भौतिक मूल राशियां हैं जिनकी मदद से लगभग फिजिक्स में जितनी भी चीजें देखने को आपको मिलती हैं, सब राशि को आप माप सकते हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं।
जैसे आपका पहला हो गया लंबाई, लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई। फिर दूसरा आया आपका समय, लंबाई के बाद द्रव्यमान लिख लो। लंबाई के बाद आया मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास। अभी सबको एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा नहीं आपको लिखा दिया और आप इसको लिख लिए तो बस इतने से हो गया, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, फिर आपका आता है समय, ठीक है, जिसको आप कहते हो टाइम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर समय के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जिसको आप कहते हो टेम्परेचर, लंबाई, समय, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फिर आता है मेरे भैया ज्योति तीव्रता, इसको कहते हैं मेरे पास ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और तीसरा आता है पदार्थ की मात्रा, ये नहीं आएगी तो इस वजह से इसको मिटका देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फिर आता है मेरे भाई पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस स्लाइड को नोट कर लीजिए। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आप निकलते हो कहते हो भैया 5 फीट के रस्सी दे दो, 7 फीट का फलाने दे दो, 8 फीट को ये दे दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज, अगर जरूरी ना हो तो प्लीज मत करिए। अगर कुछ चीजें ग्लिच आ रही हो, क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही तो तब करिए, ऐसे डिस्टर्ब मत करिए क्लास को प्लीज। अगर इसके बिना काम चल जाए ऊपर बात कर लीजिए। क्लास से कनेक्शन है क्या कुछ इसका? हाँ, क्या करना है फिर से? स्लाइड मैप, अच्छा जो क्लास एंड वाला और वो वाला होता है पीडीएफ वाला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है। आपके जो फिलहाल के लिए अभी का जो अपडेट प्लानर है वो सीपीपी कमेटी पोस्ट पर इंटर बैच का पड़ा हुआ है। मंडे ट्यूसडे फिजिक्स आपकी 8 बजे से है, बाकी की फिजिक्स आपकी क्लास शाम को 4 बजे से है, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। फ्राइडे और सैटरडे, इस बात को आप याद रखेंगे, फ्राइडे और सैटरडे आपका ऐसे रहेगा, ठीक। सर प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा 11th का, इस क्लास का नोट्स, इस क्लास का नोट्स मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको चाहिए तो वो नोट्स आपको कैसे मिलेगा मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे अभी तक बैच नहीं ज्वाइन है वो मेरे प्यारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पे इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जो आज हमने पढ़ाया, जो आज हमने समझाया सब कुछ, ठीक है भैया। बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कहा जाए। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा। प्रिंटल कह रहा हूँ सर। निशांत भाई क्या कह रहे हो? अनामिका, बेटा बता तो गया, दिया गया, अब कैसा चाहते हो? अब क्या चाहते हो, तुम्हारे घर के चले आए? कल का क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा, तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, सेम टाइम पर है, ठीक है। चले, हाँ तो मैं यहाँ था और मैं आपको ये समझा रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात थी। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? तो ये भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र कैसे होती हैं? लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। समय लंबाई पर निर्भर नहीं कर, जैसे आपको ये कह दूं, अब आप समझेंगे कैसे निर्भर करती, कैसे नहीं, सर बताइए जरा। जैसे मैं आपसे कह दूं
कि मैं 5 सेकंड लंबा हूं, इसका कोई आपस में कनेक्शन है? नहीं। 5 किलो चीनी दे दिए, संपर्क है। 1 घंटा बज रहा है, संपर्क है। 1 घंटा लेट आई, संपर्क है। लेकिन आपसे कह दूं मैं 5 सेकंड लंबा हूं, यानी कि मुझे 5 मिनट गर्मी लग रही है, ऐसा कोई संबंध नहीं। यानी कि ये जो 7 आपकी भौतिक राशियां हैं, ये बाकी भौतिक राशियों से बिल्कुल स्वतंत्र है। वे राशियां जो भौतिक राशियां क्या है? जो भी जितने भी आपको धरती पर वस्तुएं दिख रही हैं, वो भौतिक राशियां हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती है तथा जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता न हो। यानी कि इसको मापने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मापने के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी का वजन नापना है तो आपको समय से मतलब नहीं है, समय नापने के लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वैद्युत धारा मापने के लिए बाकी, मतलब ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, ये 2 ऐसे आदमी हैं जो आपको ना पूरे 11th में काम आएंगे, ना पूरे 12th में काम आएंगे। सिर्फ 5 पढ़ लीजिए और आपका काम 35 है। फिर आपसे कोई आगे निकल जाए तो मेरा नाम बदल दिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्लियर है सबको? साक्षी, तुम्हें सर से प्यार हो गया क्या? बहुत मारूंगा तुमको, नालायक चुट्टा कहीं का। की लड़का कह रहा है? प्रकाश जी, थैंक यू बेटा साक्षी, थैंक यू, थैंक यू। चले, अच्छा, समझने वाली बात है। थोड़ा सा स्टेप आप इससे थोड़ा सा आगे और चल सकते हैं, थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। तो ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है, इनकी संख्या टोटल 7 है, और इन्हीं 7 की मदद से इसीलिए इनको मूल राशि कहा गया, फंडामेंटल मूल राशि कहा गया, ताकि इनसे सभी चीजों को मापा जा सके। इसके बाद मेरे प्यारे भाई आता है क्या आएगा? मूल मात्रक। मूल राशि को जो मापेगा वही मूल मात्रक कहलाएगा। स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हों तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हों, मूल राशियां कहलाती हैं। यानी इनके पदों में अन्य को पद व्यक्त कर सकते हैं, मूल राशियों की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई वो सिंपल डेफिनेशन है, वो मेरे द्वारा बनाई गई है, भारत का सबसे सरल डेफिनेशन वो ये है। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है, आप किताबी भाषा का ज्ञान ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, उसके बाद है मेरे भाई मूल। अच्छा, अगर आपको यहीं से मैं ऐसे कह दूं मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशि समझे तो आपको मूल मात्रक समझना पड़ेगा कि क्या होता है मेरे भाई मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? इसको मेरे भाई बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक मान की आवश्यकता होती है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। इसका अपने भाषा में अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए या फिर मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस मानक मान की आवश्यकता होती है, जिस मानक मान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अगर अथवा में किसी को डेफिनेशन लिख ले हो, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए अगर किसी को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, इस बात को याद रखिए, फंडामेंटल यूनिट। समझ गए? आइए, इसकी भी संख्या 7 है, जब उसकी संख्या 7 है उसकी संख्या 75 तो नहीं हो जाएगी ना।
अब आइए समझते हैं। जैसे एक साइड लिखते हैं मूल राशि और एक साइड लिखते हैं मूल मात्रक, ठीक है। एक साइड क्या लिखते हैं, मूल राशि, मूल राशि जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, क्या ही लिखने की जरूरत है, वरना थोड़ा सा और साइड थर्ड के लिख लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। मूल राशि, इसको आप क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी और मूल मात्रक, इसको कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पहले भी चलते हैं। देखो मेरे पास पीपीटी पड़ी है, बट मैं चाहता हूँ कि अभी क्लास है और तुम्हारे दूध के दांत टूट रहे हैं, तो मैं एक एक चीज लिख के समझाऊं आपको, जो मेरा दायित्व बनता है आपको। पहले अगर मैंने आपको बताया लंबाई, यानी कि जिसको कहते हैं मेरे भाई लेंथ, है ना, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई द्रव्यमान, जिसको आप कहते हो मेरे भाई मास, ठीक है। लंबाई को किसमें मापोगे मेरे भाई, हमेशा मानोगे मेरे भाई मीटर में, मीटर, ठीक है। संकेत में इसको स्मॉल एम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई बात की बात नहीं। द्रव्यमान को मापते हैं मेरे भाई किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में, यानी कि किलोग्राम, यानी कि केजी, इसका शॉर्ट फॉर्म। तीसरी बात आती है मेरे प्यारे भाई लंबाई, द्रव्यमान, समय बहुत कीमती है मेरे भाई। अगर मेरे भाई आप समय को बर्बाद करेंगा तो समय आपको बर्बाद करेंगा। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करती दोस्त। समय के साथ चलोगे तो ताकतवर बनोगे, वरना कमजोर बनोगे। और टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, ऐसे नहीं लगिएगा ना जी, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखिएगा ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय यानी कि टमाए, यानी कि टाइम, समय के बाद आता है ताप, यानी कि टेम्परेचर, फिर आता है मेरे भैया क्या, इसको याद रखिएगा, इनकी संख्या 7 है, इस 7 में 5 याद रखिएगा बस। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और ये आप 12th में पढ़ोगे, ये भी बता दे रहा हूं, अभी के लिए आप 4 याद रखो। पूरी 11th क्लास में ये आएगा, 12th में जाएंगे तो एक चीज बढ़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जो आपको 11th और 12th में दोनों में आपको आना चाहिए, वरना बात के लिए दिक्कत है बाबू, ठीक है ना। और अगर किसी को क्लास के बाद भी दिक्कत रहती है तो मेरे भाई कमेंट कर देना, ताकि आपके ही प्यारे भैया आपको उस कमेंट में रिप्लाई कर पाए। सर कोई दिक्कत होगी बता देना, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना, ठीक है भैया। वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये आ गया मेरे भाई पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। समय का मतलब क्या है, समय को सेकंड में मापेंगे जिंदगी भर, जब तक जियोगे समय को सेकंड में मापोगे। मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा समय आने दो, अपना टाइम आएगा, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि ताप, ताप को मेरे भाई केल्विन में मापना है आपको हमेशा, के फॉर किशन सर, यानी कि केल्विन, ठीक है। टाइम को आप हमेशा स्मॉल टी से या फिर सेकेंड को हमेशा ऐसी सी से डिनोट कर सकते हैं। केल्विन जो होता है इसको किसी किसी एनसीईआरटी में इसको के या फिर थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। एनसीईआरटी में आपको कहीं कहीं ओल्ड में थीटा भी देखने को मिल सकती है, तो याद रखिए चाहे केल्विन में कहिए के करिए और चाहे थीटा करिए, वो आपके ऊपर है, वो आपकी कॉल है, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर,
एम्पियर, एम्पियर, वैद्युत धारा यानी कि एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को नॉर्मल आप एएमपी से डिनोट या फिर कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है मेरे भाई कैंडिला, कैंडिला, और कैंडिला को आप सीएडी से, सिर्फ सीएडी से डिनोट कर सकते हो। ये संकेत है आपका पदार्थ की मात्रा का मोल, एमओएल ही होता है पूरा, शॉर्ट फॉर्म में एमओएल लिखा जाता है, आपके ऊपर है। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? डाउट सेक्शन में मैं पूछ सकता हूं, डाउट कोई भी है पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, बाकी मैं हूं, ठीक है। त्रिशव सिंह ने कहा है सर समझ नहीं आया। मेरे प्यारे भाई मैं ये जानना चाहता हूं त्रिशव जी कि आपको क्या नहीं समझ आया, आप मुझे बता दीजिए। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करी है, अगर इसमें एक भी चीज अगर आपको दिक्कत आई होगी तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये मूल राशि है, ये मूल मात्रक है। देखो वैसे तो भौतिक राशियां बहुत है, लेकिन भौतिक राशियां बहुत है तो फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। उसमें सिर्फ 7 भौतिक राशियां जिनसे पूरी फिजिक्स को, पूरी धरती में जितनी फिजिक्स है सबको मापा गया, उनकी संख्या 7 थी, और उस मात्रक को हम मूल्य मूल मात्रक कह दिया। यानी कि अगर लंबाई को कौन डिनोट कर सकता है? मीटर। लंबाई को लंबाई में नहीं मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, हम ये कह ही नहीं सकते। इसलिए इसको मापने के लिए जिस मानक के स्टैंडर्ड, क्योंकि मापन की आवश्यकता के लिए दो चीज चाहिए, एक उचित मात्रक और एक आंकिक मान। तो जिस मानक की आवश्यकता पड़ी उसे ही तो हम मात्रक कहते हैं। सवाल तो यही था, आपके दिमाग में अगर डाउट होगा तो इसी को लेकर होगा। तो मात्रक यही है, चाहे आप इसको समझ लो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, वरना आप इस बात परिभाषा को समझ लो, वो एक ही बात मेरे प्यारे बच्चों। बता रहा हूं ना, आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो से पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप ईमानदारी से पढ़ते चलिए, आपसे कोई आगे निकल जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहां तक सबको क्लियर है? क्या हो गया साक्षी को? जी सर जी। 7 टाइप ऑफ एफक्यू, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी, यस नाइन थीटा। सर कैंडिला को सीडी होता है जी, सीडी से करते हैं जी। आपको सीडी देखने में दिक्कत है, आप सीडी कर लीजिए, डीवीडी कर लीजिए। खुश? अरे ये बनाया किसने शॉर्ट फॉर्म? आदमी हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढता है, देखे होगे, उसने बना दिया कि अब ढूंढो, ठीक है, ढूंढो ढूंढो, ढूंढते रहो। सर प्रकाश को ब्लॉक, प्रकाश जी, प्रकाश, प्रकाश को ब्लॉक करो, कह रहा साक्षी ब्लॉक। क्या कर रहे हो यार तुम लोग हैं? अभी ये 5 उंगलियां तुम सोचो, मैं किसी की उंगली को काट नहीं सकता ना, आप बराबर है। आपको ये समझा सकता हूँ, पढ़ ले बेटा, ये मौका है, प्यार मोहब्बत दो का है, ठीक है। क्यों टेंशन लेता है इधर उधर? नालायक कहेगा। इसको लॉक कर दो उसको। विच क्वालिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी? यस बेटा नैन्सी, क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं बोलते। क्या बोल दी बाबलिक, क्या बोल दी बाबलिक, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, आपके दिमाग तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, आज हमने ये चीज को इतनी बातें सीख ली है, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन ही था। तो टॉपिक टू बी कवर्ड में ये टॉपिक है जो फ्लो हम लोग समझेंगे, है ना। मापन की आवश्यकता क्या थी, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमको, ताकि हम भौतिक विज्ञान को थोड़ा सा आसान कर पाए। तो ये टॉपिक का पूरा फ्लो रहेगा, इस चैप्टर का पूरा फ्लो है एग्जैक्टली 20वीं तक, लेकिन हम यहाँ तक तो अभी गए नहीं है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो जो चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे हम उस चीज़ को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को क्लियर हुआ होगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे आराम से, सुकून से समझेंगे।
बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ढेर सारे हैं जिनको हम समझेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी कराते चलेंगे, आपको परेशान मत होंगे आप लोग, कराएंगे सब कुछ, लेकिन बस थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा समरी के बारे में, समरी का मतलब हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले आज नजरे स्क्रीन पर गाइस, सबसे पहले आज हमने ये पढ़ा कि क्या है भौतिक विज्ञान। भौतिक एक महसूस करने वाली है, एक प्यार का महसूस है बेटा, भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, जिसमें हम नेचर को समझते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर है, यानी कि मेरे भाई प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति के बारे में अध्ययन, प्रकृति को जानना, द स्टडी ऑफ नेचर। ये शब्द आया कहाँ से, नेचर, ये शब्द आया मेरे भाई फ्यूसिस से, और फ्यूसिस से बना है फिजिक्स, और जिसका ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। उसके बाद हमने आपको बता दिया, जैसे ही ये खत्म हुआ भौतिक विज्ञान के स्कोप के बारे में अगर हमने चर्चा करी आपसे, उसके स्कोप में हमने आपको दो बता दिया कि मेरे भाई एक क्लासिकल फिजिक्स है आपकी, और क्लासिकल को जिसको चीर सम्मत कहते हैं फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स है, और एक हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको हमें समझना है। क्लासिकल फिजिक्स में कितनी टर्म्स हैं, जैसे आपका ध्वनि एवं तरंग है, गति का विज्ञान है, और इन सब के बारे में हम क्लास 11th में ही चर्चा कर लेंगे, और फिर मॉडर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे अपन लोग। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि मात्रक तथा मापन, ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमें ये बताना बहुत जरूरी था कि हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मात्रक और मापन, भौतिक, चूंकि फिजिक्स को मापन का विज्ञान कहते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले मापन को समझा, मापन की आवश्यकता, जरूरत क्यों पड़ी, हमने आपको ये भी डिस्कस किया कि इसकी जरूरतें क्यों पड़ी हमको, तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी आवश्यकता इसी वजह से तो पड़ती है मेरे भाई, ताकि हम अपने जीवन को, फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, जैसे जैसे फिजिक्स लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चीजें आ रही हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं लगातार लोग क्या हो रहे हैं मेरे भाई, जीवन हमारा सरल बनता चला जा रहा है, और उसी चीज को फील करके आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि मूल राशि क्या होती है, भौतिक राशि के बाद हमने आपको समझाया कि मूल राशि क्या होती है। मूल राशि की संख्या जो है मेरे भाई, वो टोटल 7 है, और साथ में हमने आपसे क्या कहा, सिर्फ 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है। फंडामेंटल, समय, ताप, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, इन सारी चीजों को आपको, द्रव्यमान, ठीक है, इन सारी चीजों को हमने आज आपको बता दिया। समरी था एक बार में कि जब हमने चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म किया, टॉपिक एक खत्म हुआ हमारा, सिर्फ भौतिक राशि, और वही भौतिक राशि अब हमें आगे चल के समझना है। भौतिक राशि में अभी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, राशि पढ़ लिया, अभी मात्रक में अभी और बड़ा है, व्युत्पन्न मात्रक बताया, व्युत्पन्न राशियां बची हैं, ये सारी चीजें आपकी अभी रह गई हैं भैया, अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। क्लास को यहीं तक आज रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वैसे रोज तो नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, हमारा फोकस रहेगा कि आपको चीजें जीरो से स्टार्ट करने का, और ये जीरो लेवल की फिजिक्स है, जब पूरे भारत का एक एक बच्चा क्लास 11th में टॉप करेगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सभी लोग, और आपका एक छोटा संदेश आपके बड़े भाई छोटे भाई बहुत मदद कर सकता है। तो इस बैच के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, इस चेहरे के बारे में अब तो आ चुका हूँ मैं मार्केट में, सबको बताइए कैसे लगी, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।